आज हमें इस सूट की कटिंग और स्टिचिंग करनी है, तो इसकी मुझे ट्राउज़र पैंट और कुर्ती रेडी करनी है। तो इसको खोल करके हम तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले इसका बेस्ट मटेरियल बाहर निकाल देते हैं। तो ये हमारा ट्राउज़र का कपड़ा था जो कि बाहर निकाल दिया है, और ये था हमारा कुर्ती का फैब्रिक, ये वर्क वाला गला है। बैक पार्ट को मैंने अलग कर दिया और ये फ्रंट वाला था, तो इसकी नीचे यहाँ पर लेस लगी हुई थी, इस लेस को भी हटा कर हम अलग कर देते हैं। अब इसे मैंने यहाँ सेंटर से फोल्ड करके रखा था, इसमें काफ़ी ज़्यादा सरवटें आ रखी थी, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा प्रेस कर लिया। और प्रेस करने के बाद फिर ये कुछ इस तरह से मैंने अच्छे से सेट कर लिया था, और फिर मैंने इसको इस तरह से सेंटर से एकदम डबल फोल्ड करके रखा। जहाँ हमारा वर्क दिया हो उसके एकदम सेंटर से इसको फोल्ड करना है। तो इस तरह से मैंने यहाँ से फोल्ड कर दिया, और उसके बाद अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। तो 6 इंच पर मैंने इसके शोल्डर रखे थे और 6 इंच पर ही मैंने इसके आर्म होल रखे हैं, और इस तरह से यहाँ पर मैंने मार्किंग कर ली। अब नीचे को हम फिटिंग के लिए करेंगे। तो हमारी फिटिंग है 36 इंच, तो 36 का 4th पार्ट 9 इंच और 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, जो कि हम एक्स्ट्रा लूजिंग लेंगे। और नीचे को हमने यहाँ से 6.5 इंच में मार्क किया है, और कमर का नाप है हमारे 32 इंच, तो 32 का 4th पार्ट 8 इंच, यहाँ पर 8 इंच में मार्क किया है। फिर मैंने यहाँ पर 9 इंच पर फिटिंग वाली मार्किंग की है, और नीचे की साइड को अब हमने चाक नाप करके देख लिया कितने चाक कहाँ तक हमारे फोल्ड होने। तो 12 इंच पर मैंने यहाँ पर चाक का मार्क किया था, और इस वाले तिरछे मार्क से मिलाते हुए और फिटिंग वाले मार्क को हम यहाँ पर मिला देंगे। तो हमने जो 2.5 इंच हमने लूजिंग रखी थी उस वाले मार्क को भी यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने 2 इंच की लूजिंग रखी है। अब हमें निचाई जितनी भी लेनी, टोटल हम इतनी ही निचाई यहाँ पर ले लेंगे, क्योंकि हमें ट्राउज़र के लिए कुर्ती बनाई, तो ट्राउज़र के लिए हमें लॉन्ग कुर्ती चाहिए होगी। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम दामन वाला मार्क करेंगे। तो दामन को भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए अपने दामन से और यहाँ पर मार्क कर देंगे कुछ इस तरह से। अब 1/2 इंच हमें यहाँ पर आर्म होल के लिए गोलाई देनी है, तो इस तरह से यहाँ पर हम गोलाई दे देंगे फ्रंट वाले पार्ट के लिए आर्म होल की। और अब इसी वाली मार्किंग पर हम इसको कट कर देंगे। जहाँ जहाँ तक हमें सिलाई लगानी है वहाँ पर हम कट लगा देंगे। और बैक पार्ट के लिए भी मैंने यहाँ पर कपड़े को 2 लेयर में फोल्ड करके रखा था, और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रख दिया, और सेम इसी की तरह इसको भी कट कर लेंगे। 6 सेट करके रखेंगे, तो 1 इंच यहाँ से आर्म होल को एक्स्ट्रा लेना है गोलाई दे करके, और बाकी सब इसी तरह से कट कर देंगे सेम। तो यहाँ पर फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब स्लिप तो हमें रखना है यहाँ पर 19 इंच मुझे लंबाई रखनी है इसकी। तो यहाँ पर कपड़ा स्लिप के लिए कम पड़ रहा है, तो मेरे यहाँ पर जोड़ आ जाएंगे। तो मैंने 4 फैब्रिक के पीस लिए थे ये, जो कि हमारे इस तरह से आएंगे, और स्लिप की शेप दी है ऊपर की साइड से 3 इंच नीचे को डाउन करते हुए यहाँ पर मैंने स्लिप की शेप दी, और इस तरह से यहाँ पर स्लिप को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर स्लिप की कटिंग भी हो गई है। तो कुर्ती की कटिंग हमने कर लिया, अभी हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ फ्रंट वाले पार्ट को लिया है, और इसमें हमारा कुर्ती का फैब्रिक नहीं बच पाया, तो मैंने जो ट्राउज़र का फैब्रिक था ना उसमें से कट करके निकाल दिया है। रेड कलर की हमारी सलवार थी, और इसको फ्रंट साइड से रखते हुए यहाँ पर नप कर लिया है। ध्यान रखना है कि हमारा ये जो कपड़े का पीस है ये हमारा 1-1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए हमारे नेक से। और बैक साइड से अब रखते हुए इस पर सिलाई लगा देंगे राउंड में कुछ इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड से हम उसको कट कर देंगे इस तरह से। ध्यान रखना है कि 1/2 इंच हमें छोड़ना है, और बैक साइड से भी जितना एक्स्ट्रा कपड़ा वो कट कर देंगे। जितना हमें सिलाई में मार्जिन लेना है ना फोल्ड करने के लिए उतना रखेंगे, और अंदर की साइड को सब पलटते हुए एक टॉप सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमारे कैप कपड़ा अच्छे से बैठ जाएगा। और इसको पलट करके टोपन वाली सिलाई लगा लेंगे। अब बैक वाले पार्ट को भी इसी तरह से नेक बनाएंगे। जितनी चौड़ाई इसकी शोल्डर की है ना उतनी ही चौड़ाई हम बैक वाले की लेंगे, और इस तरह से इतनी सी जितनी आपको डीपनेस देनी है आप उस हिसाब से दे सकते हैं। मुझे इतनी चाहिए थी, तो यहाँ पर मैंने बैक वाले को भी बना करके तैयार कर लिया, और फ्रंट वाले पार्ट को इसके ऊपर रखते हुए यहाँ पर शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर भी अटैच कर लिए, दोनों शोल्डर को इस तरह से अटैच कर लिया। अब यहाँ पर हम स्लिप को अटैच करेंगे, यहाँ पर स्लिप को रखेंगे और यहाँ पर अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्लिप को भी अटैच कर लिया है दोनों साइड से।
तो अब हम यहाँ पर फिटिंग वाली मार्किंग करेंगे। इस तरह से यहाँ पर सिलाई लाते हुए और जहाँ हमने कट लगाया था ना अपना फिटिंग वाला, वहाँ तक सिलाई लगा करके तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर पहले फिटिंग वाली मार्किंग कर ली है। इस तरह से मार्किंग करने पर आपकी जो नाप की कुर्ती है ना, आप उसको इसके ऊपर रख करके ना और बहुत ही आसानी से यहाँ पर फिटिंग की मार्किंग कर सकते हो। इससे आपकी फिटिंग सेम वही फिटिंग आती है। और इस तरह से यहाँ पर चाक भी फोल्ड कर लेंगे। नीचे की साइड में हमें यहाँ पर लेस लगानी है, तो हम लेस लगा करके इस कुर्ती को तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पर कुर्ती बना करके तैयार कर ली है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने यहाँ पर कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग समझाई है। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। स्लिप मुझे यहाँ पर लॉन्ग रखनी थी, तो मेरी यहाँ पर 19 इंच की स्लिप थी। तो ट्राउज़र इसकी ये थी जो कि मैंने तैयार कर ली थी। तो ये ट्राउज़र थी और ये इसकी कुर्ती। तो हमने कुर्ती और ट्राउज़र अपने तैयार कर लिए थे।